सभी मेष राशि के जातकों का फिर से बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके लिए, क्योंकि हमने आपको वादा किया है जब भी कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी ग्रह अगर नक्षत्र में भी गोचर करता है तो उसकी भी जानकारी आपको देगी। वो ग्रह आपकी लाइफ में, आपके जीवन के किस क्षेत्र पर, किस पॉइंट पर प्रभाव डाला है, सटीकता सत्यता के साथ में आपको जानकारी देंगे। ये वादा हमने आपसे और अपने आप से कर रखा है। प्रिय जातकों, इसी के साथ ज्ञान को देने वाला, आध्यात्मिक पावर को देने वाला, मार्गदर्शन को देने वाला, जीवन में ग्रोथ और धन को देने वाला प्लेनेट, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति की संज्ञा मिली हुई है, मंत्री माने जाते हैं बृहस्पति महाराज, उनका नक्षत्र गोचर हो रहा है, हो चुका है। मान के चले 10 अप्रैल को होने जा रहा है। हम 10 अप्रैल से पहले ही आपको वीडियो बनाकर डालेंगे, पर कुछ लोगों को 10 अप्रैल के बाद में भी ये वीडियो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो घबराइए मत। अगर आप ये वीडियो हमारी 25 अप्रैल तक भी देखते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर है, आप ही के लिए है, ये मान करके चलना है ना। तो प्रिय जातकों, अब करते हैं शुरुआत। क्या कुछ बदलाव देखा जा रहा है आपके जीवन में? गुरु बृहस्पति का नक्षत्र गोचर हो रहा है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक ग्रह को किसी एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करना होता है, तो वो एक राशि का जब वो भोग करता है, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि अभी वृषभ राशि में जो है बृहस्पति चल रहे हैं, तो वृष राशि में जब धीरे धीरे करके 27 नक्षत्रों का भोग कर लेते हैं, कोई भी प्लेनेट हो, जैसे देवगुरु बृहस्पति हो, 27 नक्षत्रों का भोग करने के बाद तब वृश्चिक मिथुन राशि में जाते हैं। ऐसे ही यानी कि बुध समय समय पर थोड़े टाइम के लिए एक एक नक्षत्र में गोचर करते हैं। 1 साल तक का टाइम फ्रेम होता, तो 1 साल तक अगर बुध को 27 नक्षत्रों का भोग करना है तो ये मान करके चलो कि आपको ये इफेक्ट 15 दिन के अंदर अंदर आपको देंगे, है ना। तो गुरु बृहस्पति का नक्षत्र गोचर हो रहा है। मेष राशि वालों के लिए स्वर्णिम समय या परीक्षा की घड़ी है। ये कौन से क्षेत्र में प्रभाव डालेगा? 10 अप्रैल को गुरु मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेगा, है ना। मृगशिरा नक्षत्र का पहला चरण लगभग अब बृहस्पति बहुत जल्द चेंज होने वाले हैं, तो ये अंतिम चरणों में जा रहे हैं। तो इसका जो मेन प्रभाव है मैं आपको बताता हूँ, ये आपके करियर पर, ये आपकी शिक्षा पर, ये धन पर और वैवाहिक जीवन पर और स्वास्थ्य पर, इन 5 क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। तो क्या आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा या कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं? प्रिय जातकों, गुरु का जो गोचर है, इसकी स्थिति थोड़ा सा समझते हैं। गुरु मेष राशि के लिए 9वें भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस के अंदर। अब आपको पता है कि पहले से ही पूरा साल हो चुका है बृहस्पति को 9th हाउस में, कोई अभी नहीं गोचर कर रहे हैं। अभी तो इस 9th हाउस के अंदर मान के चलो जितने नक्षत्र आ रहे होंगे, इस राशि के अंदर जितने नक्षत्र आ रहे होंगे, उनमें से एक नक्षत्र है मृगशिरा, उस नक्षत्र के अंदर ये परिवर्तन कर रहा है। तो बृहस्पति की वैसे पोजीशन बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छी है ग्रह गोचर के अनुसार, है ना। पर जन्म कुंडली के अंदर स्थितियां अलग भिन्न होती हैं, इसलिए सटीक जानकारी तो केवल कुंडली बता सकती है। केवल जन्म कुंडली ही आपको असली मार्गदर्शन दे सकती है, इसलिए सटीकता चाहिए तो कुंडली दिखवाइए, हम स्टार्टिंग में कह देते हैं। पर अब थोड़ा समझना है कि राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जो भाग्य का, धर्म का, उच्च शिक्षा का, विदेशी यात्राओं का और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ ये घर है, ये भाव, गुरु का यहाँ गोचर कहीं ना कहीं भागती हुई चीजों को स्थायित्व देने की कोशिश कर रहा है। नई संभावनाएं थोड़ी बनती हुई नजर आ रही, जैसे है ना कि कहीं जातकों को लग रहा है कि मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ शेष नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों की नई उम्मीद की किरण और नई मानसिक स्पष्टता वो देखी जाएगी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि बस अब हथियार गिर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं। बृहस्पति आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में एक रास्ता खोजने वाले ग्रह होते हैं, एक हमें रास्ता जरूर देते हैं। अभी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब इसका मुख्य प्रभाव जानते हैं, आपकी हेल्थ पर, करियर पर, व्यापार पर, प्रेम विवाह पर क्या बढ़ रहा है। हेल्थ ये कहती है कि मानसिक शांति अभी आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आपको बचाव रखना है 2 क्षेत्रों पर, एक तो पाचन तंत्र और एक मोटापा। अगर इन 2 क्षेत्रों को आपने कवर नहीं किया तो ये बृहस्पति मान के चलो कि ठीक ठाक ही फल देंगे। और अगर आप इन चीजों को कंट्रोल करते हैं तो बृहस्पति का संबंध हमारे फैट से, हमारे पेट से, हमारे पाचन तंत्रिका प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। जिन जातकों का भी पेट गड़बड़ रहता है, उनको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी बृहस्पति अशुभ अवस्था के अंदर है, उन्होंने कर रखा है। दूसरा पॉइंट, हेल्थ के लिए खान पान पर ध्यान देना है, योग ध्यान को दिनचर्या में शामिल करना है और मेडिटेशन करनी है। यहीं पर अगर करियर में और नौकरी के परिवर्तन की बात करें तो नई नौकरी के अवसर इस दौरान मिल सकते हैं। विशेष रूप से शिक्षा और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों के अंदर अच्छे पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। पर वहीं जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय
शुभ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, प्रमोशन और वेतन वृद्धि का भी कुछ ना कुछ योग अगर बनता हुआ नजर आ रहा है तो बृहस्पति की कृपा शीघ्र मिलने वाली है, समझना चाहिए। वहीं पर व्यापार और बिजनेस पॉइंट के लिए विदेशी व्यापार और साझेदारी से लाभ मिलने की संभावनाएं तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अच्छा समय है अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हालांकि जन्म कुंडली दिखवा करके ही महादशा अंतर्दशा इस बात को प्रमाणित करती हैं कि क्या पूर्णतः महादशाओं के अनुसार समय सही है, क्योंकि जन्म कुंडली आपको एक्यूरेट चीजें बता सकती है। लेकिन राशि बता रही है कि स्टार्टअप नए अवसर शुरू करने के संकेत मिल रहे हैं, परंतु साझेदारी में आप जिसके साथ में भी काम करते हो उसके सामने पारदर्शिता होनी चाहिए। उसको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, है ना। आप जो अपनी चीजें छुपा सकते हैं पर उसको क्या दोगे आप, वो चीजें बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। प्रिय जातकों, इस गोचर का प्रभाव प्रेम और वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। विवाह योग जातकों के लिए शुभ संयोग बन सकते हैं, पर जीवन साथी के साथ संबंधों में पहले से मधुरता आएगी, लेकिन अहंकार से बचाव रखना भी पड़ेगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता बना करके रखनी पड़ेगी और शादी की बातें हो सकती हैं। फिलहाल आपके घर परिवार के कुछ लोग आपको फोर्स कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग शादीशुदा के जीवन के अंदर हैं उनके जीवन के अंदर अच्छे परिणाम हैं, उन्हें को चिंता करने वाली बात नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी वैवाहिक जीवन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा तो कुंडली विश्लेषण करवाएं, चेक करवाएं महादशा अंतर्दशा किस कारण से आपकी वहां पर खराब चल रही है। प्रिय मेष राशि वालों, एजुकेशनल इफेक्ट की बात करें तो उच्च शिक्षा में बहुत अच्छे परिणाम, विशेष रूप से तकनीकी, मैनेजमेंट और रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों के लिए अनुकूल समय देखा जा रहा है। विदेश में पढ़ाई की योजनाएं बनाने की कोशिश करनी चाहिए आपको, उसमें सफलता मिल सकती है। गुरु का ये गोचर नई भाषा या नया आध्यात्मिक ज्ञान सीखने की जो रुचि रखते हैं उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, उन लोगों के कार्यों में सफलता दे रहा है। प्रिय जातकों, बृहस्पति की देखो 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं। यहाँ तो हमने भावगत आपको परिणाम बताए कि बृहस्पति जिस भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं नक्षत्र में वहां पे क्या इम्पैक्ट देंगे। अब बृहस्पति की दृष्टियों की भी बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियां बड़ा अमृत होता है और मेष राशि वालों के लिए तो मान के चलो कि बहुत जबरदस्त स्थिति मानी जाती है, बहुत ही अच्छी स्थिति। प्रिय जात को गुरु की दृष्टियां, गुरु की होती है 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है मेष राशि के लिए कैसे प्रभाव डालेगी। प्रिय जातकों को 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई योजनाएं सफल होंगी, यात्रा और संचार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे और भाई बहनों से संबंध में मधुरता आएगी। वहीं बृहस्पति की दृष्टि बता रही है कि उच्च शिक्षा, संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यानी कि अगर ऐसी माता बहनें जो संतान को लेकर के चिंतित हैं उनको अब कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ सकती है। अब जातकों बात करते हैं उपाय की। क्या रेमेडीज उपाय आपको इस दौरान अच्छा फल परिणाम कर दे सकते हैं बृहस्पति के इस नक्षत्र गोचर में। कहते हैं ना कि कभी कभी सूक्ष्म उपाय कर लेने चाहिए और हम आपको उपाय भी सटीक बताते हैं, उपाय भी वृहद रूप से बताते हैं। कम से कम आप इस प्रयास के लिए इस वीडियो को शेयर करें और कोशिश करें इस चैनल से जुड़ें और जुड़ाव करें। उपाय आपको गुरुवार का करना है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चना, दाल, हल्दी, पीला कपड़ा आदि। साथ ही गुरुवार को बृहस्पति के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। बुजुर्गों का और गुरुजनों का आशीर्वाद ले सकते हैं। केसर और हल्दी का सेवन दूध में डालकर कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालें, विशेष रूप से पीला अनाज, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का जो ये गोचर है जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। किसी भी प्रकार से ज्यादातर ये गोचर नेगेटिव नहीं लग रहा, इस गोचर का प्रभाव सकारात्मक देखा जा रहा है। करियर, शिक्षा, व्यापार में उन्नति के योग बना रहा है, लेकिन धैर्य और संयम बना के रखना है। रिश्तों में विश्वास रखना है, पारदर्शिता रखनी है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन सही दिशा में भी मेहनत करनी जरूरी पड़ेगी। भाग्य के साथ में हम गलत जगह मेहनत करें तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश बृहस्पति के गोचर का। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या इससे आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली है, सकारात्मक संकेत मिले हैं? तो जरूर कमेंट करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा इस चैनल के माध्यम से। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। परंतु अगर आप अपनी जन्म कुंडलिका का पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। समय अनुकूल होता है, समय बड़ा कीमती होता है, कॉल्स वगैरह जल्दी से नहीं उठा पाते हैं तो मैसेज से अपॉइंटमेंट वगैरह सब हो जाता है।
आप कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप से संपर्क करके वार्तालाप कर सकते हैं। स्वस्थ रहें प्रिय जातक, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।